नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। इसकी पीछे सबसे बड़ी वजह है जो अपर मुख्य सचिव के पाठक जी का दिन दिया गया तुगलकी फरमान, जिसे हम साफ साफ कह सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो शिक्षक का टाइम है उसको चेंज किया गया। उस टाइम को उन्होंने ऐसे स्लॉट में कर दिया गया कि जिससे हर शिक्षक के साथ बिहार के जो नौनिहाल है उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर कि दुर्गम जगह, जहाँ पर आने जाने का साधन तक नहीं है। तो ऐसे में इसी बीच हमारे बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री का बयान आया है जो स्कूल का समय को लेकर कि साफ-साफ उन्होंने कहा है कि शिक्षक और बच्चों को हो रही परेशानी, यानी कि जो बच्चों और शिक्षकों को ही परेशानी हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि स्कूल का जो टाइमिंग है वो 9 से 5 किया गया है। तो ऐसे में जो शिक्षक दूर से आते हैं, उनको कम से कम आधा घंटा पहले निकलना होता है स्कूल आने के लिए। जब 5 बजे रिटर्न जाएँगे तो उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। तो इसी वजह से जो स्कूल का माहौल है वो उस बच्चों के लिए भी सही नहीं, क्योंकि उनको 5 बजे तक स्कूल में रुकना या 4 बजे तक पढ़ना इस ठंड में कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। तो पहली बार जो है इस मुद्दे पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि जो टाइमिंग वो सही नहीं है। हालांकि ये बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी गई है। देखने वाली बात ये है कि मुख्यमंत्री इस बैठक में क्या कुछ करते हैं। तो शिक्षा मंत्री ने साफ साफ बोला है कि स्कूल का टाइमिंग सही नहीं है, क्योंकि ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो शिक्षक जो है काफ़ी परेशान है इन सब चीज़ों को लेकर, साथ ही विद्यार्थी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और उन्होंने साफ कहा है कि सरकार समीक्षा कर निकालेगी समाधान, यानी कि सरकार कोई ना कोई समाधान निकालेगी जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है टाइमिंग को लेकर। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब ठंड है, शाम 4 बजे दिन ढलने लगता है, अंधेरा हो जाता है, तो ऐसे में बच्चे घर जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होना पड़ जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि शिक्षा मंत्री का इस बीच बयान आना बहुत बड़ा संकेत है कि हो सकता है इसमें सुधार हो। साथ ही आपको एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, आप साफ साफ देखेंगे कि यहाँ पे जो है आप यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, इस बीच हमारे जो आनंद कौशल जी हैं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, उनका भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया। और साफ साफ यहाँ पे आप देखेंगे वो साफ साफ यहाँ बोल रहे हैं। आप देखेंगे आनंद कौशल का जो स्टेटमेंट यहाँ पे है वो साफ साफ यहाँ देखेंगे आप कि 600 पेज के एनसीएफ 2023 के पेज नंबर 134 में अंकित निर्देश के मुताबिक बिहार में विद्यालय 9 से 3 तक ही संचालित होने चाहिए। यानी कि जो एनसीएफ है वो भी कहता है कि 9 से 3 ही विद्यालय संचालित होने चाहिए, 5 घंटे काफ़ी हैं। और हाल ही में जारी एनसीएफ का अध्ययन करने से के बाद विगत 4 दिनों के अंदर हम सभी माननीय मंत्री को पत्र प्रेषित कर सरकारी विद्यालयों को संचालन अवधि को पूर्ववत रखने का अनुरोध किए हैं। यानी उन्होंने साफ साफ जो लेटर जो है सीएम को दिया है, मुख्यमंत्री को, और साफ बोले हैं कि जो टाइमिंग पहले वाला था वही रखा जाए। साथ ही आप देखेंगे और साक्ष्य भी समर्पित कर दिए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा हेतु 600 पेज में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2023 एनसीएफ जारी की गई है। छात्र हित में इसका अनुपालन पूरे देश के विद्यालयों में किया जाना है। एनसीएफ 2023 के अनुसार विद्यालयों में अब हफ्ता में 29 घंटे ही पढ़ाई होनी है, यानी कि अब जो है ओनली 29 घंटे एक हफ्ते में पढ़ाई होनी है। साथ ही सोमवार शुक्रवार जो स्कूल का टाइमिंग है वो 5 से 5:30 बजे के बीच रहना है, जो संचालित करने का नियम है। साथ ही महीने के 2 शनिवार को हाफ डे है, यानी कि 2 शनिवार को हाफ डे यहाँ पे देखेंगे करना है, और 2 शनिवार को अवकाश निर्देशन, 2 शनिवार को विद्यालय बंद रहेगा। तो ये सारी बातें आप देखेंगे जो आनंद कौशल जी हैं उन्होंने साफ साफ लेटर में इनको जवाब दिया है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि 29 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए एनसीएफ में, और 5 से 5:30 घंटे काफ़ी होते हैं। अब 2 शनिवार हाफ डे और 2 शनिवार को छुट्टी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से फरमान दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, वो तुगलकी फरमान है, जिससे कि काफ़ी शिक्षक समुदाय में आक्रोश है, गुस्सा है। और साथ साथ जो बिहार के जो नौनिहाल है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि आए दिन वहाँ पे काफ़ी छीना झपटी होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए सुधार होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, इसलिए हमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी सुधार हो सके। और इस भी शिक्षा मंत्री का बयान भी दर्शाता है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि बदलाव हो जाए और जो जो स्कूल का टाइमिंग था वो चेंज हो जाए। बाकी इस सब बातों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।